विभिन्न विभाग क्या क्या फैसला लेते हैं, अंतिम फैसला नीतीश कुमार लेते हैं। जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था तो उस वक्त नीतीश के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, उस वक्त केवल मोदी जी के खिलाफ बोलते थे। शायद इनके साथ चाहे यूपीए हो या एनडीए हो, इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। उनको ही नहीं दिखाई पड़ता है, उनको लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी अगर बिहार का विकास ज्यादा कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कल दरभंगा दौरे पर थे और विपक्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे। कह रहे थे बिहार में जब चुनाव रहता है तभी प्रधानमंत्री मोदी को बिहार याद आता है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू विधायक ललित नारायण मंडल है। कैसे देखते हैं सर, कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरा पर थे, कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, लेकिन विपक्ष कह रहे कि जब जब चुनाव रहता है तब तब प्रधानमंत्री मोदी को बिहार याद आता है। यही तो उनका, हमने कहा कि उनको देखने का तरीका उनका गलत है। नरेंद्र भाई मोदी जी कल आए तो बिहार को कितना चीज देख कर गए, उनको ही नहीं दिखाई पड़ता है। उनको लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी अगर बिहार का विकास ज्यादा कर देंगे तो हम उनके खिलाफ क्या बोलेंगे, हम नीतीश कुमार के खिलाफ क्या बोलेंगे। इसी डर से वो चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी बिहार में आवे तो हम चुनाव में कहें देखो प्रधानमंत्री बिहार घूमने नहीं आता है। तो उनका एक सोची समझी राजनीति है और कुंठा है और कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं जो जमीन हम दिलाए थे वही जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी जो है शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि जो काम हम करके गए थे वही काम को दोहरा रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, उनको आइडिया नहीं है काम कौन करता है, जो हेड होता है सरकार का। आज फैसला अलग अलग विभाग से होता है, लेकिन जैसे दिल्ली की बात करें तो श्रेय किसको जाता है, नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। बिहार में विभिन्न विभाग क्या क्या फैसला लेते हैं, अंतिम फैसला नीतीश कुमार लेते हैं। इसलिए बिहार में जितने भी फैसले लिए गए हों, शायद इनके साथ चाहे यूपीए हो या एनडीए हो, इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार तो राजद जैसी पार्टी से भी विकास का काम करवा कर दिखाया। जो कि विकास की का स्पेलिंग नहीं जानता है उसको भी विकास करना सिखाया, और वो क्या बतावेंगे कि उनके द्वारा किया गया काम है। मुख्यमंत्री तो खुद ही कहते हैं कि 2 बार उनको साथ लिए हैं, गड़बड़ करते थे इसलिए उनको हटा दिए। तो आप कह रहे हैं कि विकास का काम उनसे हम करवाए थे। हम कह रहे हैं कि विकास हम करते थे और उनके थ्रू करवाते थे। सीखो विकास कैसे किया जाता है। और वो विकास में दूसरे जगह फंस गए तो नीतीश जी को जब पता चला कि ये तो अपना विकास के चक्कर में लगा हुआ है, तब उसको हटा दिली, बाप हटो हटो, हमको वैसा आदमी नहीं चाहिए जो देश और राज्य के विकास के बदले में अपनी विकास पर ज्यादा ध्यान दे। वैसे लोगों के साथ नीतीश कुमार नहीं रह सकता। मतलब विकास की बात हो रही थी तो बिहार की बात हो रही थी, लेकिन वो अपने विकास में लग गए। अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी का बार बार पैर छूते हैं, बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। हम तो कहें ना, उनको क्या बोलेंगे। जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था तो उस वक्त नीतीश के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, उस वक्त केवल मोदी जी के खिलाफ बोलते थे। और अब जब विधानसभा का चुनाव सामने आया तो चूंकि उनका सीधा टक्कर नीतीश कुमार से होना है तो इनके चरित्र की बात करता है और कुछ नहीं। उनको पता है कि बिहार में नीतीश जी, मोदी जी और इनके और 3 सहकर्मी जो हैं मिल करके राजद को अभी दहाई पार नहीं होने देगा, इसलिए वो भयभीत है और आगे बोल रहा है। मतलब लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में बोलते थे, नीतीश के विरोध में नहीं बोलते थे। तो क्या नीतीश से कुछ बातें हो रही थी पर्दे के पीछे? वही बीच में मतलब कुछ मत भ्रम उत्पन्न करने की बात करते थे कि किसी तरह इन लोगों में कोई दिक्कत हो जाए या हमको फायदा हो जाए। मतलब दोबारा ऑफर दे रहे थे कि इंडिया गठबंधन में आइए, और कुछ नहीं। इन्होंने बार बार कहा कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे। हम जो है नीतीश कुमार, आप नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं, रहेंगे। 2 बार इनसे मिस हुआ डिसीजन करने में और उसका खामियाजा बिहार को भोगना पड़ा कि भ्रष्ट लोग आगे बढ़ गए। लेकिन अधिकारियों को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर लगातार विपक्ष सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जगह जो है पैर जोड़ते हुए, हाथ पकड़ते हुए नजर आते हैं। अधिकारी जो है सीएम का बात नहीं मान रही है, अधिकारी का बोलवाला है, इसलिए सीएम नीतीश इस प्रकार का काम। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपने IAS अफसर से खनी लटवावे, जो काम लालू जी की सरकार में होता था? आप क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार
आईएएस अफसर के परिवार को रेप करवावे जो उनके राज्य में होता था। अगर आईएएस अफसर पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नीतीश कुमार सम्मान देते हैं, जिससे काम लेना है उसको सम्मान नहीं दीजिएगा तो काम क्या करेगा? सम्मान देने की बात, सम्मान की बात राजद के कोटे में नहीं है, इसलिए उनको ये पता नहीं है कि नीतीश कुमार सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं और बिहार का सम्मान बढ़ाते हैं। आखिरी सवाल रहा सर, 4 सीटों पे उपचुनाव थी, प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पे थे, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि बेलागंज का किला इस बार जो है बेलागंज में खेला होगा, रामगढ़ का किला ढहेगा, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं 3 सीट तो पहले से थी, इमामगंज का भी इस बार जीत रहे हैं। वह दिवा स्वप्न दिख रहा है। बेलागंज तो उनका गया, बेलागंज में हम घूमे हैं, 5 दिन हम बेलागंज में घर घर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी मैंने जात प्रजात सब छोड़ करके सबके हमने घुमा है। सबका यही सोच था कि इस बार बेलागंज अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर कभी परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग बाप को भी प्रणाम करते थे, अब बेटा को भी प्रणाम करें या हम लोग देखेंगे नहीं। अब बेलागंज का कोई विकास नहीं हुआ। हम लोग देखते थे कि कहीं रोड नहीं है, ठीक से लाइन नहीं है, कहा कि इसमें विकास कराना हमको है, जो हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार के साथ हैं। बेलागंज तो बहुत ज्यादा वोट से जीत रहा है, 4 सीट हम लोग जीतेंगे। लालू यादव भी वहां प्रचार के लिए पहुंचे, कह रहे थे यादव टूटे वाला है। लालू यादव जितना प्रचार करेंगे एनडीए को उतना फायदा होगा। कारण लोग कहेगा अरे यही लालू यादव है जिसने बिहार को कहां से कहां तक ले गया था, फिर इसकी सरकार आएगी तो फिर यही राज करेगा, लालू का चलेगा और बिहार को फिर विनाश के कगार पर ले जाएगा। इसलिए लालू यादव जितना प्रचार करेगा एनडीए को उतना फायदा होगा। चलिए, ये थे जदयू विधायक ललित नारायण मंडल। इन्होंने 4 सीटों पे हो रहे उपचुनाव को लेकर कहा और साथ ही साथ कहा कि जिस प्रकार से लालू यादव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो जितना प्रचार प्रसार करेंगे उतना जो है एनडीए को फायदा होगा, क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं बिहार कहाँ था और लालू यादव कहाँ ले जाने का काम किए।